अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हमने नमाज असर का सही तरीका बयान करना है। पीछे हमने नमाज फजर का भी सही तरीका बयान किया है और उसके फ़वाइद और फजीलत भी बयान की है, और नमाज ज़ुहर का सही तरीका, फ़वाइद और फजीलत भी बयान की है। अब नमाज असर का सही तरीका आप समाअत फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, नमाज असर की 8 रकातें हैं, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा और 4 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले 4 गैर मुअक्कदा सुन्नतें कैसे अदा करें। सबसे पहले नियत करें, मैं नियत करता हूँ नमाज असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा की, मुँह तरफ क़िबला शरीफ के, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सबसे पहले आपने सना पढ़नी है। सना के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने फातिहा शरीफ पढ़नी है। फातिहा के बाद कोई सी छोटी सी सूरत मिलानी है। फिर रकू में जाना है, रकू वाली तस्बीहात, सजदे में जाना है, सजदे वाली तस्बीहात बयान करेंगे। उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करेंगे, यानी सूरत फातिहा से। अब सूरत फातिहा के बाद कोई सी छोटी सी सूरत मिलाएंगे, फिर रकू, सुजूद, उसके बाद तशहुद में बैठ जाएंगे। और इसमें गैर मुअक्कदा जो सुन्नतें हैं, इसमें ज़रा फ़र्क है। सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में फ़र्क समाअत फरमा लें कि जब आप तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी भी मुकम्मल पढ़ेंगे, और आखिर में जो दुआ पढ़ी जाती है, रब्बे जअलनी मुकीमस्सलात, ये सारी एंड तक आपने पढ़ना है। फिर जब एंड तक पढ़ेंगे तो फिर आप सलाम नहीं फेरेंगे, आप खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाने के बाद आपने फिर से सना पढ़नी है। तीसरी रकात में जाने के लिए आपने सना पढ़नी है। सना के बाद आपने फातिहा शरीफ, फातिहा शरीफ के बाद फिर कोई सी छोटी सी सूरत, फिर रकू, सजूद। फिर चौथी रकात के लिए आपने सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा के बाद कोई सी छोटी सी सूरत मिलाएं, रकू सजूद करें, अत्तहियात में बैठें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और रब्बे जालनी मुकम्मल दुआ पढ़ने के बाद आप फिर सलाम फिरेंगे। ये तरीका है गैर मुअक्कदा सुन्नतों को अदा करने का। अब फर्ज हैं असर के 4, इसका तरीका क्या है। अगर आपने इमाम के पीछे अदा करना है तो ये समाअत फरमा लें, इमाम के पीछे नियत करेंगे। नियत के बाद आपने सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने खामोश हो जाना है। फिर इमाम फातिहा पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा, रकू में जाएगा, आपने रकू वाली तस्बीहात पढ़नी है। सजदे में जाएगा, आपने सजदे वाली तस्बीहात पढ़नी है। फिर इमाम दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा, इमाम फातिहा पढ़ेगा, आप खामोश रहेंगे यहां तक कि रकू सजूद करेगा। रकू सजूद वाली आपने तस्बीहात कहनी है। दूसरी रकात में जब तशहुद में बैठेंगे तो आप अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद इमाम साहब तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा, और इमाम अब तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेगा, साथ सूरत नहीं मिलाएगा। इस तरह नमाज फर्ज अदा करने का तरीका है। अब अगर कोई शख्स अकेला पढ़ना चाहता है तो फिर सना पढ़ेगा। सना के बाद सूरत फातिहा, फातिहा के बाद कोई सी छोटी सी सूरत मिलाएगा। अब पहली रकात मुकम्मल हो चुकी, दूसरी रकात के लिए फातिहा से शुरू करेगा, सना नहीं पढ़ेगा, साथ छोटी सी सूरत मिलाएगा, रकू सजूद करेगा, तहियात में बैठेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। अब तीसरी रकात के लिए सबसे पहले जो अकेला बंदा पढ़ रहा है वो सूरत फातिहा पढ़ेगा अकेली। इसी तरह तीसरी रकात मुकम्मल करेगा, चौथी रकात भी इसी तरह अकेली सूरत फातिहा पढ़ेगा, फिर रकू, फिर सुजूद, फिर अत्तहियात में बैठेगा, फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिम भी मुकम्मल पढ़ेगा, रब्बे जालनी मुकीमस्सलात ये भी मुकम्मल पढ़ेगा, फिर सलाम फिरेगा। ये सही तरीका है नमाज असर के अदा करने का। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।